नमस्कार दोस्तों आज हम हृदय संबंधित बीमारी के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि आजकल हार्ट अटैक के मामले अधिक देखे जा रहे हैं। दोस्तों, हार्ट अटैक आता है तो मरीज को डॉक्टर के पास ले जाने तक का समय नहीं मिलता और मरीज एक्सपायर हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। दोस्तों, इसलिए हार्ट संबंधित जितनी बीमारियां हैं सभी पर चर्चा करना अति आवश्यक है। उसी में से एक बीमारी के बारे में आज मैं चर्चा करूंगा तथा उसका पूर्णतः इलाज मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, थोड़ा थोड़ा करके सभी विषयों पर, हृदय संबंधित सभी बीमारियों पर मैं आपको वीडियो बना दूंगा, लेकिन आज पहली बीमारी के बारे में हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, आज हम हृदय की आर्ट्रियल फाइब्रिलेशन नाम की बीमारी के बारे में चर्चा करेंगे। एट्रियल फाइब्रिलेशन क्या है, इसका कारण क्या है, लक्षण क्या है और उपचार क्या है। दोस्तों, एट्रियल फाइब्रिलेशन होने से मनुष्य के हृदय की गति बढ़ जाती है, हार्ट रेट उसका बढ़ जाता है। हार्ट रेट बढ़ने का कारण है कि हृदय की संकुचन दर बढ़ती है तो हार्ट रेट उसका बढ़ जाता है। इसका कारण क्या है, आखिर ऐसा क्यों होता है। दोस्तों, हृदय की गति का बढ़ने का जो कारण होता है यह बहुत ज़्यादा अनुसंधान के बाद भी ज्ञात नहीं है कि परफेक्ट किस वजह से ही होता है। ये इसकी कई वजह हो सकते हैं, घबराहट या हाई ब्लड प्रेशर या चिंता, तनाव, कई कारण हो सकते हैं। ऑपरेशन होने के बाद संभावनाएं हो सकती हैं, चोट लगने के बाद की संभावना हो सकती हैं, कारण बहुत सारे हो सकते हैं। इस कारण से भी हृदय गति बढ़ जाती है। कई बार दोस्तों बुखार में भी हार्ट की रेट बढ़ जाती है, लेकिन सामान्य से अधिक हमेशा अगर हार्ट की रेट बढ़ रही है तो उससे ध्यान देने की आवश्यकता है, उसे इलाज लेने की आवश्यकता है। अब लक्षण क्या दिखाई देंगे आपको, चक्कर, घबराहट, सीने में दर्द और सांस फूलना, यह इसके मुख्य लक्षण हैं। दोस्तों, इसमें से कोई भी लक्षण अगर आपको दिखाई देता है तो आप अपने डॉक्टर से मिलेंगे। डॉक्टर आपकी जांच पड़ताल करके हार्ट रेट, नब्ज आपकी पकड़ के पता लगा सकता है कि आपका हार्ट रेट बढ़ा है या नहीं बढ़ा है। अगर हमेशा यह बढ़ा रहता है तो उसके लिए इलाज लेने की आवश्यकता होती है। हमने कारण जान लिया, लक्षण जान लिया, अब इसके उपचार के बारे में जानेंगे। दोस्तों, जब भी हार्ट की गति अगर बढ़ी हुई है तो उससे क्या होता है कि आपका ब्लड जो है कहीं भी किसी भी जगह क्लॉट होने की संभावना होती है, हार्ट अटैक आने की भी संभावना होती है। इसके बाद इसका इलाज लेना अति आवश्यक हो जाता है, क्योंकि इससे हार्ट अटैक के चांस भी बढ़ रहे हैं। तो इसके लिए दोस्तों टेबलेट डाइगोक्सिन 0.25 mg, लेनॉक्सिन 0.25 mg के नाम से दवाई मिलती है। डॉक्टर इसकी डोज को आपकी गंभीरता के अनुसार निर्धारित करता है। कभी कभी 3 दिन में 1 बार खाना पड़ता है, कभी कभी इमरजेंसी में आपको दिन में 2 बार भी खाना पड़ जाता है। लेकिन दवाई के साइड इफ़ेक्ट भी हैं, ऐसे ही अपने मन से दवाई नहीं खानी है। दवाई का साइड इफ़ेक्ट है, जब ये आपकी हृदय की गति को धीमा करेगा तो जाहिर सी बात है कि ब्लड का फ्लो भी धीमा होगा और ब्लड में जो संबंधित ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन भी हार्ट को कम पहुंचेगा। ऐसे कंडीशन में आपके ऑक्सीजन का लेवल डाउन हो सकता है, ऑक्सीजन लेवल डाउन हो जाएगा और भी कई सारी समस्याएं आपको देखने को मिल सकती हैं। इसलिए जब भी आपको ऐसी समस्या आए तो आपसे डॉक्टर के परामर्श से ही आपको अपनी दवाइयाँ स्टार्ट करनी है, अपने मन से दवाई स्टार्ट नहीं करनी है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज आपने हृदय की एट्रियल फाइब्रिलेशन नाम की बीमारी के बारे में सीखा, इसका कारण जाना, लक्षण जाना और उपचार जाना। लेकिन अपने मन से दवाई नहीं लेनी है, डॉक्टर की सलाह से ही लेनी है आपको। इसमें से कोई भी लक्षण दिखते हैं तो तुरंत डॉक्टर के पास जाएं। अगर आप ऐसे ही मेडिकल संबंधित और भी जानकारी जानना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए तथा आपके सवाल को कमेंट करिए और हमारे साथ आप जुड़े रहिए। तो दोस्तों, फिर मिलूंगा मैं किसी अन्य विषय के साथ। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।